हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमने लगभग 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे एंजियोस्पर्म, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जैसा कि हम जानते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं जिसमें कि नेक्ड सीड पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सीड नेक्ड नहीं होता, उसके बाहर फ्रूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, unlike the gymnosperm where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plant the pollen grains and ovules are developed in the specialized structure called flower। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म की तरह ओव्यूल जो है इनका नेक्ड नहीं रहता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं होते हैं। इनके जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स, जो कि किसके अंदर डेवलप होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। तो जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, कोन। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इनके लिए जो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है यहाँ पे, फ्लावर। So in place of cone in angiosperm there is a flower present। okay, तो जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। तो मेल पार्ट क्या होता है यहाँ पे, स्टेमन, एंड फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। ठीक है, ये फीमेल एंड मेल क्या है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इनटू फ्रूट्स। ठीक है, तो जो सीड होती है वो किससे कवर रहती है, फ्रूट से। The angiosperms are an exceptionally large groups of plant occurring in wide range of habitats। तो ये जो एंजियोस्पर्म है ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर हर जगह मिलते हैं। ठीक है, they range in size from the smallest wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meters। तो इनके जो साइज होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो कौन सा है, वॉल्फिया। एंड जो लार्जेस्ट यानी कि सबसे टॉल ट्री है वो क्या है, यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट लगभग होती है 100 मीटर्स तक। एंड दे प्रोवाइड अस फॉर फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। और ये हमें जो एंजियोस्पर्म है वो हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें फूड देते हैं, फॉडर मीन्स चारा देते हैं, फ्यूल देते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंट कमर्शियल इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये हमें डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो देते हैं। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलेडोनस एंड द मोनोकोटिलेडोनस। तो ये जो एंजियोस्पर्म है 2 क्लासेस में डिवाइड हैं, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। ठीक है, तो 2 टाइप के एंजियोस्पर्म होते हैं, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कोटिलेडोनस है उसका क्या मतलब है। ठीक है, ये जो कोटिलेडोन है जैसे सीड है, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो है बाद में एक न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, अब वो जो न्यू प्लांट बनेगा ना, तो जो सीड है, सीड से जो पहला पार्ट होता है जो बाहर निकलता है उसे हम लोग कोटिलेडन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि फूड स्टोर रहता है, जैसे कि कोई बीज है वो उगता है तो सबसे पहले जो उसका ग्रीन ऊपर से पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं कोटिलेडन्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्ब्रियो का ही पार्ट है कोटिलेडन्स। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं कि जिनमें कि जो कोटिलेडन्स हैं वो 2 होते हैं, एंड मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं जिसमें कोटिलेडन्स एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। जहाँ से ये फ्लावर अटैच होता है डंडी से, वहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट मिलता है फ्लावर का वो होता है थैलस, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद होती हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होती हैं, ग्रीन कलर की पत्तियाँ। ठीक है, सेपल्स के बाद आती हैं पेटल्स, जो कि कलरफुल होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो कलर देती है ना प्लांट में, फ्लावर में, तो डिफरेंट कलर्स की पाई जाती हैं पेटल्स। उसके बाद इनमें मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन, एंड फीमेल स्ट्रक्चर है पिस्टिल। ठीक है, जो पिस्टिल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है। ठीक है, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाती है, फ्रूट।
ठीक है। एंड ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। एंड ऊपर क्या है, पिस्टिल। ये जो पिस्टिल है यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होती है ना, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके जुड़ जाती हैं, जिससे कि आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं ना, पॉलिनेशन में क्या होगा, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके कहाँ पे लैंड कर जाएंगी, पिस्टिल के ऊपर, और पिस्टिल से फिर वो कहाँ पे जाएंगी, अंदर एम्ब्रियो सैक में, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, फीमेल पार्ट, जिसमें ये प्लेसेंटा है अंदर, ये बाहर ओवरी प्रेजेंट है, अंदर ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल। ठीक है, एंड ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है एग। फिर ये जो पोलन ग्रेन्स का जो मेल गैमीट है वो आके क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है उसको फ्यूज करेगा, एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद जायगोट बनता है। इसके बाद ये जो पार्ट है वो स्टाइल है, एंड ऊपर क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, ये है मेल पार्ट जो कि है स्टेमन। स्टेमन में ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर ये है एंथर पार्ट, और एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनको हम लोग बोलते हैं PMC, यानी कि पोलर मदर सेल, पोलन मदर सेल। ठीक है, ये जो पोलन मदर सेल है, इसके बाद इन जो पोलन मदर सेल है इनसे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स। एंड पोलन ग्रेन्स को ही हम लोग बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। ठीक, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमिट्स, इसीलिए इनको बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट। एंड मेल गैमिटोफाइट के बाद क्या होता है, एक पोलन क्या बनती है, ट्यूब। एंड पोलन ट्यूब यहाँ से इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पोलन ग्रेन यहाँ पे आके जुड़ जाता है स्टिग्मा से, फिर ये पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के माध्यम से जो ये मेल गैमिट होता है ये कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर देता है, एग सेल तक पहुँच के उसको फ्यूज कर देता है ओव्यूल के अंदर, जो फीमेल गैमिट है उसको, एग को। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, इसके बाद कि जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में पिस्टिल होता है एंड स्टेमन होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन, जो कि मेल पार्ट है। तो पिस्टिल जो है, पिस्टिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल में होता है एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल गैमिटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं अभी बताती हूँ आगे। और ये क्या है, स्टेमन। स्टेमन में क्या प्रेजेंट है, एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, ये जो मेल गैमिटोफाइट है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमीट्स, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो कि 8 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, 3 सेल्स ऊपर होती हैं, और बीच में पाई जाती हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं ये N होती हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड N। ठीक है, ये बाद में फ्यूज कर जाती हैं और 2N बना लेती हैं। ठीक है, और 2N बन के क्या बन जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एग सेल है। ठीक है, इससे ही आगे जो एक मेल गैमिट है वो आके फ्यूज करेगा इसको। ठीक है, तो ये एग सेल है, साइड में प्रेजेंट है सिनर्जिड्स, और ये हैं 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर भी क्या है, 3 सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो विंड के थ्रू या कैसे भी करके ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, जो कि क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर। स्टिग्मा पे जब ये लैंड करेंगे उसके बाद क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो बनती है। ठीक है, तो जैसे ये है, यहाँ से पोलन ट्यूब बनी, और पोलन ट्यूब बन के कहाँ पे जो 2 मेल गैमीट हैं वो पहुँच जाएंगे कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो एग है उससे। जो पहला मेल गैमीट है वो सबसे पहले जाके एक एग सेल को फ्यूज कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, जायगोट। ठीक है, तो एक मेल गैमेट किससे फर्टिलाइजेशन करता है, एग सेल से, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है यहाँ पे, जायगोट। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ठीक है, अब दूसरा जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट आते हैं। ठीक है, पहला जो मेल गैमेट है वो तो एग सेल को फ्यूज कर देता है, फिर जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके पास आएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये जो पोलर न्यूक्लियाई जो कि हमने देखी थी सेंटर में प्रेजेंट थी, ये वाली, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये कैसी थी, N।
अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई ये भी आपस में फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, 2n, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाती हैं। तो ये जो एक मेल गैमीट है वो इन सेकेंडरी न्यूक्लियाई से आके जुड़ जाएगा और क्या शो करेगा यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 2n पहले से था और एक और n आके जुड़ गया तो क्या बन गया, 3n। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जो सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, ये एंडोस्पर्म। ठीक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। फिर जो एम्ब्रियो है वो आगे चल के न्यू प्लांट बना लेता है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनेशन होता है जिसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जब ये एंटर हो जाएंगे उसके बाद ये बनाते हैं पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब बनती है जिसमें कि 2 मेल गैमेट एंटर कर जाते हैं। ये दोनों मेल गैमेट जो हैं वो एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जो पहला मेल गैमेट था वो तो एग सेल को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिनगैमी। ठीक है, और जायगोट बनता है। जो दूसरा मेल गैमेट था वो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थे 2n थे उनको जाके फ्यूज करेगा, उनके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, 3n, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिससे बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहा है, ये जो एंडोस्पर्म है ये कैसा है, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ आया। तो अब देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस टाइप का पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, यानी कि लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म की है वो। जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्या पाई जाती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि गैमिटोफाइट स्टेज भी पाई जाती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी पाई जाती है। गैमिटोफाइट स्टेज कैसी होती है, हैप्लॉइड यानी कि N, एंड स्पोरोफाइट स्टेज होती है 2N, जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो इसमें कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, एंड इनमें जो सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो है वो डोमिनेंट फेज होता है, स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है कि जो हैप्लॉइड प्लांट स्टेज है ना वो डिप्लॉइड प्लांट स्टेज देती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि देखो गैमेटोफाइट से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बने, गैमेट्स में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जायगोट बना, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से मिली है ना डिप्लॉइड स्टेज, यानी कि स्पोरोफाइटिक स्टेज 2N स्टेज किससे आई है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद जो डिप्लॉइड स्टेज है उससे क्या बनेगी, हैप्लॉइड स्टेज, किसके थ्रू, बाय मियोसिस। मियोसिस होगा तो जो गैमेट्स हैं वो कैसे बन जाएंगे, N। ठीक है, स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या देगी, स्पोर्स देगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कैसा होता है, जो डिप्लॉइड प्लांट स्टेज है वो हैप्लॉइड प्लांट स्टेज देगी बाय मियोसिस, एंड जो हैप्लॉइड प्लांट स्टेज है वो डिप्लॉइड प्लांट स्टेज देगी बाय फर्टिलाइजेशन। अब इसको हम थोड़ा जो हमारे जिम्नोस्पर्म देखा था लास्ट पीरियड में उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म में देखा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिनको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, पोलन ट्यूब से क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक तक जाती है। एम्ब्रियो सैक जो है वो 8 सेल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें तो दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों मेल गैमेट उसमें चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या बन रहे थे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर, जिनमें से क्या हो रहा था, 3 जो मेगा स्पोर हैं वो डीजनरेट हो जा रहे थे और 1 मेगा स्पोर क्या बनाता है, एग। ठीक है, तो ये जो एक मेगा स्पोर है ये यहाँ पे क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक बना रहा है। ठीक है, और ये इस जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर क्या आ जाते हैं, फिर वो जो एक मेल गैमेट थे दोनों वो आ जाएंगे
और फिर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है, एक मेल गैमेट उसको फ्यूज़ कर देता है, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ जुड़ जाता है और ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न दिखाता है, ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है, जो कि आगे एंडोस्पर्म बनाएगा एंड वो क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड एम्ब्रियो आगे न्यू प्लांट बनाएगा जो कि क्या है, स्पोरोफाइटिक प्लांट, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, स्पोर्स रिलीज होंगे, स्पोर्स माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनेगा, माइटोस गैमेट्स बनेंगे, गैमेट में फर्टिलाइजेशन होके जायगोट बनेगा। तो यही जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या है, फिगर 3.5 में एंजियोस्पर्म जो कि ए में है डाइकोटिलेडन एंड सेकंड में बी में क्या है, मोनोकोटिलेडन, ठीक है। तो इनको वेनेशन के थ्रू भी हम देखते हैं। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, जैसे कि पैरेलल वेनेशन ऐसे होती हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होंगी, ऐसे ऐसे, ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है, लीफ में पाई जाती हैं वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं हम वेनेशन, ठीक है। तो ये जो पैरेलल वेनेशन है वो किस में पाई जाती है, मोनोकोटिलेडन्स में, एंड रेटिकुलेट वेनेशन किन में पाई जाती है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट में। और इन चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, ठीक है, आगे जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगला हम एनिमल किंगडम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।